बिहार के औरंगाबाद जिले के नवीनगर क्षेत्र में एक घटना घटती है। एक लड़की ट्यूशन जाती है। ट्यूशन जाने के क्रम में जो है वो लापता हो जाती है। लापता होने के क्रम में उन्हें पता चलता है, उनके परिजनों को, कि आपका मतलब बेटी का लाश जो है यहाँ पे है। देखिए, इस मामले को लेकर के है तमाम जनता के मन में यही संशय चल रहा है कि क्या बिहार के जो सिस्टम है, जो प्रशासनिक जो व्यवस्था है, क्या उसमें लचर रह करके उसी में सिमर जाएगी श्रेया का भी मामला। क्या श्रेया को न्याय मिलेगा या नहीं मिलेगा, जनता के मन में अभी तक संशय चल रहा है। हालांकि अपराधी को खोजबीन की जा रही है। मेरे साथ बातचीत करने के लिए अखिल भारतीय सेवा दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश सिंह कछवाहा है। हम इनसे बात करेंगे। तमाम आप लोग बीते दिन जो है कैंडल मार्च भी निकाला, श्रेया को न्याय मिले, उनके परिजनों को मतलब आश्वासन देने की बात भी कही गई थी आप लोगों के समाज से। क्या कुछ हुआ अभी तक? क्या लग रहा है बिहार की लचर व्यवस्था को लेकर के आपकी कोई? बिल्कुल, जिस प्रकार का जघन्य अपराध किया गया है, औरंगाबाद जैसे मगध के प्राचीन जगह सूर्य भगवान का वो धरती रहा है, तो ये कलंकित करने वाला, शर्मसार करने वाला कहीं ना कहीं घटना। एक नाबालिग छात्रा को अपहरण करके उसको डैम में, इंद्रपुरी डैम है वहां, उसमें फेंक दिया जाता है और पुलिस को तब तक उसका बॉडी नहीं मिल पाता है जब तक उसका बॉडी चील जंतु जो होता है, घड़ियाल वगैरह जो भी तालाब में जंतु, चील गिद्ध जिस प्रकार का भी उसको नोच देता है, खा जाता है, उसके बाद उसके बॉडी को पता चलता है। तो कहीं ना कहीं ये अपने आप में एक सवाल खड़ा करता है और हम तो सर पक्ष से विपक्ष से सबसे मांग करते हैं कि इस बच्ची को, इस परिवार को न्याय मिलना चाहिए। खास करके नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री से भी आग्रह करते हैं किस प्रकार के जघन्य अपराध पर कड़ा से कड़ा कानून बने, ताकि अगली बार कोई इस प्रकार का घटना करने का सामर्थ्य नहीं दिखा पाए। क्या लग जिस रहा है प्रकार से खैरा गांव है नवीनगर में और राजपूत समाज की बेटी को इस तरह से किया गया, तो कहीं ना कहीं अपने आप में महत्व वाला मामला है। इस पर हम लोग लगातार आंदोलन कर रहे हैं, मांग कर रहे हैं। नवीनगर भी जाने का काम किया, हमारे संगठन को लोग वहाँ लगे हुए हैं। तो जब तक न्याय नहीं मिलता है, हम लोग मांग जारी रहेगा। और जो मुख्य आरोपी है, जो मुख्य दोषी है उसमें, चाहे कोई भी जाति, कोई भी समाज, किसी भी धर्म, किसी भी पार्टी का है, उसको खींच कर सामने ले आइए, बालिक हो या नाबालिग हो। एक जघन्य अपराध है, श्रेया लौट के नहीं आएगी। उस बच्ची को, उस परिवार को, उस पिता को, उस माँ को न्याय दिलाना हमारा प्रथम कर्तव्य है। मैं समाज के लिए लड़ने वाला व्यक्ति हूँ और समाज के साथ अहित होता है तो हम हमेशा खड़ा रहूंगा। और हमारी मांग बिहार सरकार से और नरेंद्र मोदी जी है कि इस पर कड़ा एक्शन लेते हुए अभिलंब स्पीडी ट्रायल करके इसको गिरफ्तारी करके फांसी का सजा दिया जाए। क्या लग रहा है ये जो मामला की जो जानकारी है, हमारे जितने भी, अगर नरेंद्र मोदी आप कह रहे हैं, तो क्या लग रहा है ये अपील किए होंगे बिहार के नेता लोग कि इस तरह का घटना घटी है, आप कोई ना कोई ऐसा, मतलब ये उन्हीं बेटी के लिए नहीं, मतलब बहुत सारे बेटियां को जी इस तरह का बिल्कुल होते हैं, बिल्कुल तो कहीं नहीं, ना कहीं इस तरह का व्यवस्था देखिए बनाया जाए। समाज में इस प्रकार का प्रथा भी कुछ है जो महिलाओं के खिलाफ है। और इस प्रकार के जघन्य अपराध, मान के चलिए किसी को आप प्रेम मोहब्बत प्रसंग का मामला दे रहा है, कहीं तक सही है, कहीं तक गलत है, इसकी सही जांच होनी चाहिए। उसका मतलब क्या है, किसी को जान मार के आप फेंक दीजिएगा? तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ, बिहार में जो प्रशासन की लचर व्यवस्था है आम आदमी के लिए, एक आम आदमी, जनरली आदमी के लिए मैं बोल रहा हूँ, यदि वो थाना में जाता है तो उसको जल्दी कोई सुनने वाला नहीं। बिहार सरकार के भी बहुत लोग उस पर मांग किए गए, जो मंत्री लेवल के आदमी, एमपी एमएलए हैं, जो कहीं ना कहीं एनडीए से अपना संबंध रखते हैं, वो भी वहां गए, मांग किए। तो कहीं ना कहीं इसको न्याय अभिलंब मिलना चाहिए और कहीं ना कहीं लेट हो रहा है। मैंने वहां का प्रशासन से, एसपी से, डीएम से बात की। श्रेया के गर्जियन से मिले हैं या आपके संगठन मिले, चाहे आप खुद मिले, तो क्या बातचीत में क्या उन लोगों ने क्या कह रहे हैं? क्या मतलब उन लोगों को क्या देखिए क्या वो लग लोग रहा है? महामर्त हैं भैया। किसी भी परिवार का एक जवान बच्ची या बच्चे अगवा कर दिए जाते हैं, मार के फेंक दिया जाता है, तो कहीं ना कहीं उनके पास कोई जवाब नहीं मिलता। और जो छानबीन प्रणाली है, जो जांच पड़ताल कर रही है सरकार की, या जिला प्रशासन है, प्रशासक या प्रशासन, तो कहीं ना कहीं उसका जवाब इस पर कोई क्लियरनेस नहीं आ रहा है कि हकीकत क्या है। शक के आधार पर किसी को धर लिए या बात के आधार पर धर लिए, उससे न्याय नहीं मिलेगा। जो असली मुजरिम है, इसमें और भी कोई लोग दोषी है, इसमें और कौन करवाया, वजह क्या रही है, इसकी पूरी जांच दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए। हम लोगों ने
प्रशासन के आग्रह पर 2-3-4 दिनों का और समय दिया हूँ। पूर्ण रूप से यदि इसको न्याय नहीं मिलता है, सामने तख्त बात नहीं आता है, तो हम लोग बिहार में एक बड़ा आंदोलन खड़ा करेंगे। और जब तक न्याय नहीं मिलेगा श्रेया को, ऐसे लाखों बच्चियों हैं देश में, आए दिन उनकी घटना हो जाती है इस प्रकार की, उनको न्याय नहीं मिलता है, वैसे लोगों के लिए आवाज उठाने का हम लोग काम करते आए हैं और करेंगे। हम लोग भी एनडीए में हैं, फिर भी सरकार से मांग करते हैं कि कहीं न कहीं पुलिस प्रशासन के लापरवाही के कारण अभी तक लेट हुआ, चाहे जो भी है, इस पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और जो दोषी है उसको फांसी की सजा होना चाहिए। घटना घटती है तो प्रशासन को कड़ा एक्शन लेना चाहिए, लेकिन बिहार एक ऐसा राज्य है कि जो है मामला को पता नहीं क्या होता है, किसी को लगता है कि इसका न्याय मिलने वाला होता है, लेकिन होता कुछ और नहीं, कहानियां कुछ और बन जाता है। हालांकि कह रहे हैं कि भैया हम लोग एनडीए में भले हैं, लेकिन हम लोग सरकार से मांग कर रहे हैं कि ऐसी एक व्यवस्था बनाई जाए जो अगर इस तरह का कोई भी घटना अगर कोई भी जो है करता है तो उसे रूह कांप जाए, उस सजा को लेकर के, सजा जो न्याय मिलता है उसको लेकर के कि कहीं ना कहीं फलना ऐसे किया था तो हमको भी कहीं ना इस तरह का हो जाए। लेकिन ये भी इनका कहना है कि जितना 4-5 दिन का हम लोग समय दिया हूँ, मोहलत दिया हूँ, प्रशासन हमसे मतलब टाइम ली है, या हमको भी लगता है कि प्रशासन काम कर पाएगी, ऐसा बात नहीं है, लेकिन अगर उसके बाद भी अगर काम नहीं होता है तो हम लोग आंदोलन तेज करेंगे और सरिया का जो न्याय जो मिलनी चाहिए उसके लिए हम लोग खड़ा रहेंगे। बहरहाल हमारा खबर प्रयास आपको कैसा लगा कमेंट में एक राय जरूर लिख दीजिएगा। धन्यवाद, क्योंकि आपका एक सुझाव हमें मोटिवेट करती है।